तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तेरे बिना कख दी भी नहीं मैं, तेनू भी पता बचदी ही नहीं मैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। नाजरीन क्या बात है जी, मैं तो इसका फ़ैन हो गया हूँ। क्या सुनाओगे और मुझे? मैं एक और सॉन्ग सुना देता हूँ। सुनाएं जी। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते क्या बात है, क्या बात है। हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ओए होए होए। तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं। सारी दुनिया से हम बेगाने बेगाने हैं। ओए होए। हैं। सारी दुनिया से हम बेगाने हैं। जाने मन हम भी तुम पे एतबार करते हैं। जाने मन हम भी तुम पे एतबार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। क्या बात है नाजरीन, क्या बात है। 3 साल हो गए छोड़ के गई को, अभी भी उसको अपने दिमाग में सोचते हुए गाते हो। क्या था यार उसमें? आपको कोई और भी तो मिल सकती है ना यार। उसमें ऐसा क्या खास था जो इतना प्यार करते हो उसे? किसी और से क्यों नहीं? उसमें कुछ भी खास नहीं था, लेकिन मेरे लिए वो सबसे खास था। सबसे खास थी नाजरीन इसके लिए। मतलब मोहब्बत इतनी अंधी होती है कि उसके आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। और सुनाओ यार, आज मेरा दिल कर रहा है मैं सुनता ही जाऊँ आपको। मेरा दिल ही नहीं कर रहा माइक हटाने का। मजीद क्या सुनाओगे आप? आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। जो बना था एक साथी वो भी हमसे छूटा है। बेवफा नहीं जब वो, फिर क्यों हमसे रूठा है। जो बना था एक साथी वो भी हमसे छूटा है। बेवफा नहीं जब वो, फिर क्यों हमसे रूठा है। फिर क्यों हमसे रूठा है। जिंदगी की राहों में लोग हमसे खेले हैं। जिंदगी की राहों में लोग हमसे खेले हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। क्या बात है जी, क्या बात। नाज़रीन एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वो पुराने बुजुर्ग रेडियो सुन रहे होते थे ना, और वो कानों में आवाज़ गूंज रही होती थी। एकदम मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं दोबारा उसी वक्त में आ गया हूँ और वही जो है ना रेडियो मेरे कानों में गूंज रहा है
और वो ऐसी आवाज़ होती थी जो मीठी सी आवाज़ सुनने का जो सुरूर आ जाता था। आज इससे मुझे वो फीलिंग आ रही है, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, इतना प्यारा आप गाते हैं। तो क्या आपको कहीं ऑफर नहीं हुई किसी टीवी वगैरह में गाने की? ये ऑफर नहीं है, मैंने काम करना स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा जी, स्टार्ट किया है, रिकॉर्डिंग्स करवाई हैं आपने? जी मेरी रिकॉर्डिंग्स हुई है इधर केवी प्रोडक्शन में। किसमें, कहाँ हुई है? केवी प्रोडक्शन। तो वो आगे रिलीज हो गया जी सॉन्ग? वो रिलीज हो गया, 1 वीक हो गया। कौन सा सॉन्ग रिलीज हुआ आपका भी? तेरे वो बिन- वाला सुना है? हाँ, सुना। तेरे बिना कख दी भी नहीं मैं, तेनू भी पता बचदी ही नहीं मैं। तेरे बिना कख दी भी नहीं मैं, तेनू भी पता बचदी ही नहीं मैं। ऐना ना सताया कर वे, मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना, मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना। ऐना ना रुवाया कर वे, मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना, मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना। क्या बात है। तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, मर जाऊं। रब ही जाने की कर जाऊंगी। तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, रब ही जाने की कर जाऊंगी। ऐना ना दूर जाया कर वे, मैं दुखां विच तुल जाऊं सजना, मैं दुखां विच तुल जाऊं सजना। ऐना ना रुवाया कर वे, मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना, मैं हंसनाई भूल जाऊं सजना, मैं हंसनाई भूल जाऊं भूल जाऊं सजना। क्या बात है, क्या बात। इतना दर्द भरा हुआ है आपकी आवाज़ में, इतनी खूबसूरत आवाज़ है। आपने इस गाने में कहा कि वो तो आपको छोड़ के चली गई है, तो वो मतलब ये किसके लिए आप गा रहे हैं? वो तो आपको जो छोड़ गई वो तो चली गई दुनिया ये से, मैंने वो तो छोड़ के चली गई। मैंने उन लड़कियों के लिए ट्रिब्यूट किया जिनके साथ लड़के भी धोखा करते हैं, क्योंकि हर अच्छा। लड़की धोखेबाज नहीं होती और हर लड़का भी धोखेबाज नहीं होता। जिस तरह धोखेबाज नहीं लड़कियां होता, धोखे देती हैं उस तरह बिल्कुल। लड़के भी करते हैं। लड़के भी करते तो हैं। मैंने ये सॉन्ग इसलिए लिखा है कि मैं अगर मेरे पहले इंटरव्यू में किसी भी लड़की की, मेरी माँ बहन, कोई भी मेरी बहनों जैसी है, उनकी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उनसे माजरत करता हूँ, और उनके लिए मैंने ये सॉन्ग। क्या बात है जी। प्यार की एक आला मिसाल कायम की है इस लड़के ने कि 3 साल हो गए हैं, छोड़ के भी चली गई। नाम भी नहीं बताना पसंद करता कि उसका नाम बदनाम होगा, मैं उसका नाम लोगों के सामने नहीं लाना चाहूँगा। ये भी नहीं बताता वो किस शहर की थी, कहाँ की थी, कौन थी, कहाँ से आई थी, ये भी बताना पसंद नहीं करता। लेकिन सिर्फ रात दिन अपनी मोहब्बत के गीत गाता रहता है, और जिसके लिए गाता रहता है, जिसके लिए दर बदर की ठोकरें खाता है, वो शादी करके अपने बच्चों के साथ सेटल है और वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रही है। लेकिन ये अपनी ज़िंदगी को आज 3 साल अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करने के बाद सुधार की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन अभी भी वो लड़की इसके दिमाग से नहीं निकल रही। पता नहीं ये कैसी मोहब्बत है, और पता नहीं ऐसी मोहब्बत कभी हमें भी होगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसी मोहब्बत हमें हो जो हमें दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दे, क्योंकि आज मैंने मोहब्बत का अंजाम, गरीब की मोहब्बत का अंजाम देखा है। और मैं तो उसी वक्त ही मोहब्बत कर सकता हूँ जब मेरी पॉकेट में इतना पैसा होगा कि मुझे कोई छोड़ के नहीं जाए, और पैसे से मोहब्बत को ख़रीदूँगा। आज भाई को देख के जो है ना एक सबक भी मिला है हमें, और एक जो है ना हमें एक सुकून भी अपनी ज़िंदगी में मिला है कि हम अपनी ज़िंदगी जो है ना बहुत अच्छी गुजार रहे हैं और बगैर मोहब्बत के गुजार रहे हैं। क्योंकि अगर मोहब्बत ये होती है तो मैं तो कभी मोहब्बत करना पसंद नहीं करूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। मुझे ये बताएं कि जब आप सॉन्ग गाते हैं तो आपके दिल में क्या होता है? मेरी नज़र में वो 3 साल पीछे मैं चला जाता हूँ। 3 साल पीछे चले जाते हैं, और ओए वो होए। मैं सोचता हूँ कि इतनी गहरी मोहब्बत थी, वो 1 मिनट में ऐसे टूट गई कि उसने सोचा था। अल्लाह। बस वो सोचता हूँ और अपनी आगे वाली ज़िंदगी को सोचता हूँ कि पहली ज़िंदगी मेरी क्या थी और अब क्या होगी। तो इस वजह से बस मेरे भाई, मेरा तो यही पैगाम है, आप अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो मज़े से गुजारें, अपनी आगे वाली ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी बनाएं, ना कि अपनी ज़िंदगी गंवाएं। और जो आप अपना इलाज करवा रहे हैं ना नशा से आप निजात पाने के लिए, ये मुझे आप बहुत खुशी हुई।
इंशाल्लाह नाजरीन, हमारी जो सुबह टीवी की टीम है, अगर हमसे कुछ हो सका तो हम इस लड़के के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। अगर आप इस लड़के की हेल्प करना चाहते हैं तो आप भी लाजमी इस लड़के की हेल्प करें और इसे मिलें। आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, सुबह टीवी की टीम से रब्ता कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह आपको इस लड़के से मिलवाएंगे। और जितनी आप इसकी हेल्प कर सकते हैं, जिस हद तक हेल्प कर सकते हैं, चाहे आप थोड़ी सी भी हेल्प करें, चाहे आप इसकी ज़िंदगी में एक छोटी सी खुशी भी ला सकते हैं, तो मेरा आपको पैगाम है कि आप ज़रूर इसकी हेल्प करें, क्योंकि ये लड़का अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए अब निकल पड़ा है। ज़िंदगी से ने जो गंवानी थी वो तो गंवा ली, अभी ये अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए अगर निकला है तो इसका हमें साथ देना चाहिए। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।